तो मैं भूल भी गई थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा था। अब मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है तो लगा दूंगी। ओके, समझ में आया सिस्टम ऑफ रूल्स का क्या मतलब है? सिस्टम ऑफ रूल्स का मतलब होता है कि जो भी तुमने गोल सेट किया है, ठीक है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सके उस रूल को फॉलो करके, ठीक है। कई बार आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अपने लिए खुद रूल सेट करते हो कि अभी खेलने नहीं जाऊंगा, अब एक ही हफ्ता बचा है एग्जामिनेशन में, खेलने का टाइम अभी खत्म कर दो, ठीक है ना। अभी किसी के यहाँ शादी है, छोड़ो हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, आप थोड़ा टाइम अभी लगा देंगे तो बाद में बहुत सारी शादियां देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना, तब आप जा पाएंगे। यू अगर ठीक है, अगर वो 4 महीना पहले है तो आप जा सकते हैं, 2 महीना पहले तो आप जाते हैं, आराम से जाते हैं, घूमना फिरना भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। बट देन जब आपका एग्जाम बहुत नियर बाय होता है तो यू मेड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर योर सेल्फ, आप खुद ही बनाते हैं जब आप समझदार हो जाते हैं तब, राइट। इसके लिए थोड़ा समझदारी चाहिए। व्हेन यू बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, आप खुद ही अपने लिए रूल्स बनाते हैं, कोई और नहीं बोलता। क्या अब आपके मम्मी पापा ज्यादा पीछे नहीं पड़ते होंगे आपके पढ़ने लिखने के लिए? भाई पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी तुम जानो। अब लोग वो यही सब बोलते हैं अब, क्योंकि अब उनको पता है कि इस एज में आप क्या कर सकते हैं, किसी को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तुम्हें मालूम है ना वो मिट्टी, गीली मिट्टी वाली कहानी, गीली मिट्टी को जो शेप दे दो वो ले लेते हैं, लेकिन पके हुए घड़े को टूटता ही है और कुछ नहीं होता। तो पेरेंट्स इस उम्र तक सरेंडर कर देते हैं, ठीक है ना, और छोड़ देते हैं आपको आपके हाल पे। देन यू हैव टू डिसाइड, किसी दिन आपको ऐसे ही क्या कहता है बुद्धत्व प्राप्त होता है और आपको लगता है कि नहीं, अभी के 3 साल के बाद हमारा पूरा समय मेरे कैरियर को जाता है, उसके बाद मुझे जो करना होगा मैं सीखूंगा, राइट। तो आप खुद से अपने लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं। क्यों क्यों बनाते हैं ये स्ट्रिक्ट रूल्स? अगर आप लोगों में से कभी किसी ने ऐसा बनाया हो तो क्यों बनाया? होती है सब आप लोगों की अपनी अपनी स्टोरी होगी, ऐसी कोई ना कोई स्टोरी, जिस समय आपने ये लिया हो कुछ कसम कि मैं ये नहीं करूंगा और ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा या हो जाएगा, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आई होप सो, राइट। ये क्यों करते हैं आप? गोल अचीव करने के लिए और स्ट्रिक्टली अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए टुवर्ड्स द गोल। तो रूल्स हमेशा बनाया जाता है ताकि आप फोकस्ड रहें, आपको जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वहां तक आप पहुंच सके। हर समय रुकती रहेगी गाड़ी तो डेस्टिनेशन बहुत दूर होता चला जाएगा। आपका रूल है कि 2-3 जगह रुकेंगे फिर सीधा डेस्टिनेशन पे, राइट। तो आपने रूल बनाया, लेकिन रूल्स कभी कभी क्या हो जाते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट अगर रूल्स हो गए हैं और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उस रूल्स में, तो रूल्स हमेशा मैं बोलती हूँ हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। आपने वो रूल्स बनाए ताकि वो आपको गाइड करे, ठीक है ना, सीधे रास्ते पे रखे, आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। लेकिन ऐसा रूल्स जो आपको आपके डेस्टिनेशन से दूर लेके जा रहा है, मैं बताऊंगी हाउ इट कैन क्रिएट दैट डिफरेंस, कि वो आपके और आपके गोल के बीच में एज ए बैरियर भी काम कर सकता है, ठीक है, मैं बताऊंगी। लेकिन जिस समय आपको फील हो रहा है कि ये रूल अब थोड़ा टू मच हो गया है, ये रिस्ट्रिक्टली हो गया और ये मुझे अपने गोल से ऑब्जेक्टिव से दूर लेके जा रहा है, तो रूल्स को चेंज करने का समय है। इसका मतलब जो आपने जिस सर्कमस्टांसेस में रूल्स बनाए थे वो सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं और आपको भी अपने नियम को उसी हिसाब से थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए बताऊंगी मैं बाद में। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, इम्पर्सनल, पर्सनल मतलब तो जानते हैं, ठीक है ना, पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल रिलेशनशिप है, आपका व्यक्तिगत जो कुछ भी है जिससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है, राइट। तुम्हारे घर का कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारे फैमिली की कुछ मैटर है, पर्सनल है तुम्हारी, ठीक है ना, उसमें किसी को नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो कर रहा है तो गलत कर रहा है, ठीक है ना, वो भी एक सिविक सेंस के अगेंस्ट का जा रहा है। तुम्हारे घर में क्या हुआ, क्या जरूरत है तुम्हें पूछने का, ठीक है ना, जो भी हुआ हमारे घर में, हाँ अगर हम शेयर करना चाहते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तब तुम सुनो और तुम कुछ जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या मतलब है किसी के पर्सनल लाइफ में क्या जा रहा है। लेकिन इम्पर्सनल मतलब क्या हो गया, पर्सनल नहीं। अब ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता है, इतना तो हमको भी मालूम है। नीतीश सर है, क्या है, मेरे सर है। कब तक है मेरे सर? जब तक मैं भी समझ में हूँ वो भी समझ में है, राइट। इसके बाद वो मेरे सीनियर रहेंगे, हमेशा मेरे सीनियर रहेंगे। कभी मिलेंगे तो हम हेलो सर, ठीक है ना, कैसे है सर, इतना बातचीत रहेगा। लेकिन इससे ज्यादा तो कुछ खास बातचीत नहीं होगी, राइट, क्योंकि बिल्कुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिलेशनशिप, प्रोफेशनल तो सारे रिलेशनशिप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ आपके बहुत
इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी हो जाते हैं। इनफॉर्मल मतलब जहां पे आप खुल के बोल लेते हैं, ठीक है ना, जहां पे आपको लगता है कि मैं इसके पास बोल सकता हूँ, ये बात इधर उधर नहीं करेगा। तो समटाइम्स कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के वजह से हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, राइट। एंड देन कहां शेयर करें, कंपनी के पास शेयर करें तो फायर कर देंगे, ठीक है ना। अभी फायर और है नहीं, तो क्या करेंगे, तो हम अपने आसपास के कलीग्स के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमारे कलीग है, इसलिए करते थे भरोसा होता है कि ये बात सुन लेंगे और इधर से उधर नहीं करेंगे, और जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, वो यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। he or she said something to you and that matter is over, ठीक है ना। बाकी आपको कुछ कर भी नहीं सकते। इम्पर्सनल मैंने बताया था कि जो अनऑफिशियल रिलेशनशिप होते हैं या जो इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, ठीक है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप मतलब कोई हमारा पर्सनल जान पहचान नहीं है, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की है उस हिसाब से हम इस लेवल पे हैं, हम अपने इस बॉस की बात मानेंगे, इस जूनियर को ये सब काम देंगे और काम करेंगे, चले जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैचमेंट नहीं होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जैसे ही अटैचमेंट होगा, आपका इमोशनल, आपका सेंटिमेंट्स जुड़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑर्गेनाइजेशन को कब फायदा है, जब आप उसके लिए इमोशनल होके काम करें, सेंटिमेंटल होके काम करें, उसकी तरक्की में आप अपनी तरक्की समझे, तभी ना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है। या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को बोलो, देखिए मेरा टाइम है 9 to 6, मैं 9 o'clock आऊंगा, उसमें 1 मिनट भी बाद में नहीं आऊंगा, बिल्कुल टाइम पे आऊंगा, और 6 o'clock के बाद चाहे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हो मैं निकल जाऊंगा। ऐसा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट आ जाए, ठीक है, कोई बाहर से जांच करने के लिए इंस्पेक्शन आ जाए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई और काम हो जाए, जैसे कि तुम्ही लोगों का फेयरवेल वगैरह होता है या कुछ होता है, तो थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक रुकना पड़ जाता है। कोई क्यों रुकेगा, अगर इन पर्सनल रिलेशनशिप तो रुकेगा नहीं, अपने टाइम से आएगा, अपने टाइम से जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इम्पर्सनल रिलेशनशिप बिल्कुल प्योरली प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है ना, कुछ लेना देना ऑर्गेनाइजेशन से। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इसलिए उन्होंने कहा था ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में कि इम्पर्सनल रिलेशनशिप हो, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हुआ, इमोशंस और सेंटिमेंट से लोगों ने काम करना शुरू किया, तो क्या होगा, फेवरिज्म, ठीक है ना। आप किसी को प्रोटेक्ट करने लगेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में किसी और को फंसा देंगे, राइट। किसी को प्रमोशन दे देंगे क्योंकि वो आपके आसपास का है, आपके नजदीक का है, आपके जान पहचान का है, और दूसरे को क्या करेंगे, जो डिजर्विंग है, जो मेरिटोरियस है, उसको प्रमोशन नहीं देंगे। ये सब होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब भी होता है। यस, फैमिली बिजनेस होता है तो वहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप होता है। देखो नॉर्मली तो बिजनेस इज बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेस में अगर आपके घर की वाइफ भी आपके बिजनेस में काम कर रही है, तो सी इज आल्सो टेकिंग सैलरी फॉर दैट। समझ में आया, किसी का बच्चा भी काम कर रहा तो वो उसके बदले में सैलरी लेता है, मुफ्त में काम नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका क्या है, मेहनत तो कर रहा है ना, वो यहाँ टाइम दे रहा है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में टाइम देता तो उतना ही पैसा कमाता। आपको मैक्रो में सर पढ़ाएंगे नीतीश सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू अपॉर्चुनिटी लॉस, यानी कि अगर आप अपने ही घर में बिजनेस कर रहे हैं तो आपका क्या जा रहा है, किराया जा रहा है, जो आप किसी दूसरे बिजनेस से कमा सकते थे। समझ में आया। तो अगर आप कॉस्ट सेव कर रहे हैं, दूसरी जगह अपने ही घर में नहीं बिजनेस रन कर रहे हैं, दूसरी जगह किराया नहीं दिया, अपने ही घर में अपना बिजनेस कर दिया, तो आप ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है ना, जो इक्वल टू अपॉर्चुनिटी लॉस है। यानी आप अगर इसको किराए पे लगा देते तो आपको किराया आता, तो किराए का नुकसान बर्दाश्त करके कर रहे हो ना ये काम, इसके बदले में वो क्या रहता है, आपको और भी किराया नहीं देना पड़ रहा है। उसी तरह अगर आपके फैमिली बिजनेस से कोई बाकी तुम्हारे घर में जो भी चाचा है, भतीजा है, पिता है, राइट, जो भी है रिलेशनशिप है, जो भी मिलके काम करे, वो अगर काम करने लायक है, स्किल्ड है, ठीक है ना, तो कहीं और भी अपना सर्विस दे सकते थे, इसके बदले में उनकी सैलरी मिलती। लेकिन वो यहाँ काम कर रहे हैं तो वो पैसा थोड़ी ना करे, ठीक है ना, उनको भी तो पैसा चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ सैलरी देना होता है, कुछ ना कुछ फीस देना होता है, ताकि उन मन लगे काम करके। तो यहाँ पे भी है पर्सनल, है वो क्या रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, ठीक है ना, प्रोफेशनल तो है, लेकिन हाँ वो जुड़े हुए हैं अपने बिजनेस से, ठीक है, वो अपने उनके बिजनेस के अच्छे बुरे से उनको फर्क पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल एम्प्लॉय रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो इस तरीके के रिलेशनशिप में रहे, तो कोई इनफॉर्मल ग्रुप नहीं बनेगा। पीपल कम, पीपल डू देयर जॉब, व्हाटएवर इज असाइन्ड टू देम, एंड देन पीपल गो ऑन टाइम, राइट। रेस्ट मैनेजमेंट देखेगा, यही होता है। तो
इसका जो है पर्सनल रिलेशनशिप से हमने आपको हॉथरन एक्सपेरिमेंट में बताया हुआ कि इनफॉर्मल जो ग्रुप होता है वो क्यों जरूरी होता है। इनफॉर्मल ग्रुप क्यों जरूरी होता है? आप लोग सब इस क्लास में आइए, आपस में आपस में बात करने की कोई जरूरत है क्या? जब आप आए थे कॉलेज में एडमिशन लेने तो क्या वहां पे कोई क्लॉज था कि तुम्हारे दोस्त बनेंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ? नहीं ना। यू कम हियर टेक एडमिशन फॉर व्हाट? बीबीए करने के लिए आप आइए, आप क्लास करिए, आप घर जाइए, यही आपका फॉर्मल ड्यूटी है। इसी के लिए आपने फी भरा, और कोई काम है नहीं है ना। लेकिन फॉर्मली क्या करते हो तुम लोग? फ्रेंडशिप हो जाता है, ग्रुप बना लेते हो, बातचीत करते हो, आपस में शेयर करते हो, एग्जामिनेशन आता है तो चीटिंग में हेल्प करते हो। हेलो, हाँ। तो ये सब क्या है? ये सब मजा है इनफॉर्मल रिलेशनशिप का। अब ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप बाउंड टू हैपन, जहां ज्यादा लोग रहेंगे वहां पे इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगा, ठीक है। वहां पे इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्या होगा? अपने आप ही हो जाता है, अपने आप दोस्त बन जाते हैं आपके माइंड सेट के लोग, एक जैसे इंटरेस्ट के लोग, दोस्ती हो जाती है उनके बीच में। अब यहाँ पे क्या है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप अलाउड ही नहीं है, ठीक है ना। ओनली फॉर्मल, ओनली इम्पर्सनल, ठीक है ना, जो कि आपका व्यक्तिगत नहीं हो, जो कि ऑफिशियल है, जो कि प्रोफेशनल है। तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशंस को नॉर्मली फॉर्मल रिलेशनशिप का बेनिफिट होता है, इनफॉर्मल का वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ, बात मत करो अभी। मैम किसी को प्रेजेंटेशन भी देना है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये कितना टाइम है अभी हमारे पास? 5 मिनट बचा है, ठीक है। मैं फिर भी खत्म देती हूँ। इम्पर्सनल मतलब समझ में आ गया कि अनऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, बस क्या है, फॉर्मल रिलेशनशिप है। एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड का क्या मतलब हो गया? यू प्रिपेयर ऑफिशियल रिकॉर्ड। किस लिए आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है? ऑर्गेनाइजेशन ने आपको 50,000 रुपया दिया ऑर्गेनाइजेशन के काम से कहीं जाने के लिए और कुछ मशीन लाने के लिए। आपने उस 50,000 का मशीन खरीदा या कुछ और कर लिया, ठीक है ना। तो आपको क्या है, जब भी आप मशीन खरीदते हैं आपके पास स्लिप होता है, ठीक है ना, रिसीट, सब कुछ आप लेते हैं ना, ताकि आप ये सब दे सके, जो बचा हुआ पैसा वो भी दे सके, या फिर आपका खुद का भी खर्चा हो गया, ठीक है ना, जाने आने के लिए पैसा ही नहीं बचा, तो आप वो भी एक स्लिप दे देते हैं कि देखिए इतना खर्चा हो गया। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन रिम्बर्स कर देती है, जो भी आपके जेब से खर्चा होता है वो रिम्बर्स कर देती है। आप क्यों करते हैं इतना सब कुछ, स्लिप्स, इतने सारे बिल्स क्यों कलेक्ट करते हैं? ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन में बता सके कि खर्चा कहाँ कहाँ हुआ। क्लियर है, क्लीन है, कहीं कोई करप्शन नहीं है, राइट। तो करप्शन से सेव करने के लिए, एक सेकंड, हेलो, वो क्लास में है, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि करप्शन को खत्म करने के लिए या फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप बहुत तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। फ्यूचर में अगर वैसा ही काम करना है तो उसको भी रेफर करने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत तरीके का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं कल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ा दूंगी जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 53, लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारे क्लास के नहीं है, मैं बता दूंगी, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। मैंने, एक सेकेंड, बैच 1 के जो भी बच्चे हैं अब लीव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा सा एक बच्चे का प्रेजेंटेशन है वो ले लेती हूँ, सबका मेहनत होती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं प्रेजेंटेशन ले रही हूँ, दे दो, भेजा है क्या? जल्दी भेजो। जल्दी करो।
बैच 1 के बच्चे लीव कर सकते हैं, पर बैच 2 के बच्चे अभी लीव नहीं करेंगे, अटेंडेंस नहीं हुआ आपका। सिंस बैच 1 के बच्चों को इसका कोई अटेंडेंस नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं। मैम हम लोग का अटेंडेंस नहीं होगा। हाँ होगा, बैच किसका, बैच 1 का? बैच 1 का मैम। नहीं नहीं, दिस इज इनफॉर्मल क्लास फॉर यू। ओके मैम। हाँ थैंक ठीक यू। है ना, अभी इसमें अटेंडेंस का कोई नहीं है, ये आपका थैंक यू। इनफॉर्मल क्लास है, बस आपको आपके सिलेबस को रिवीजन करवा दे तो आप जुड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। ओके मैम। क्या हुआ? अभी तो बताया था मैंने, यही जल्दी भेजो। देखो मैं कंक्लूड कर रही हूँ, ये भी क्लास कंक्लूड हो जाएगा, मैक्सिमम 8-10 क्लासेस मैक्सिमम, ठीक है ना, इसमें रिवीजन हो जाएगा, राइट, रिवीजन मेरे ख्याल से 10 क्लास में हो जाएगा, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे के खत्म करो। कर्णिका सिंह इसी क्लास में है क्या? अच्छा, बैच 1 के बच्चे लीव हो सकते हैं, आ गया ना, ठीक है, मैं इसको ओपन करती हूँ। थैंक यू कोई मैम। बात नहीं, तुम दोनों मिलकर दे दोगे, बीच में वो उसका टॉपिक स्किप कर देना, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, और तो कुछ नहीं कर सकते, या कुछ कर सकते हैं तो बताओ। जैसे वो बोल रहा था प्लीज रुक जाना, आपको रिक्वेस्ट करने के लिए अगली क्लास में वो दे देगा पार्ट, क्या कर सकते हैं, नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ओके सॉरी, चलिए मैं शेयर कर देती हूँ, और ठीक है, नेक्स्ट भी कोई हो, हाँ इस फ्रेम में यही पे रह करके देना है, अब अपना स्टार्ट करें, ठीक, मैं इसको हटा देती हूँ, चलो कर। बस ये काम मिले मेरे को, क्लास वो Good afternoon to all of you. Myself, Class, please. Yes, you start. myself Aman Ujjwal, Aman. and here I'm standing in front of you all to deliver a presentation on management. Good afternoon to all of you. My name is Anuj Dev. Management. Management. Management is the process of getting a thing done with the aim of achieving a goal effectively and efficiently. Management is important or necessary for all the organization, irrespective of its size, nature. Features of the management. Management is the goal-oriented process that any organization to survive in the competitive market have to fix their goal. Any organization to survive in the competitive market have to fix their goal to survive in the competitive market. Management is an intangible force. The management is a such a force which cannot be seen or touched, but its existence can be felt toward achieving the goal. Management is a group activity work. A single person cannot do all these works by himself, but in the group work, management can be done effectively and efficiently. What is that? Third page. Management is a dynamic function. Dynamic
function. The management is the dynamic function. The meaning of a dynamic is changing itself according to the change in the environment. It has to adapt according to the need, time, and situation of the changing environment. Management is the all pervasive. All pervasive. The all pervasive means a business is a big or small. Big or small, they need a management to achieve the goal. Objective. Management. हम वो उसका ये कोई बात नहीं मैम है। बोल Next. आइए सर। बोलो Sure. So, nature of management. Management is a science. Science is all about systematic body of knowledge based on general truth, which can be tested anytime, anywhere. Management is an art. Art is basically skillful and personal. Personal application of existing knowledge. So management art is a personal skill which can be come itself, but it can be also acquired by education, observation, and some skills. And also management is a profession. Profession can be defined as occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. Now the levels of management. There are mainly 3 levels of management: top level, middle level, and lower level. Top level management consists of higher authority of the organization, which consists of CEO, director, board of directors, managing directors, and etc. and etc. So their goals are basically to form framing the plans and goals of the organization. They implement the they basically implement the things which is to be done in the in organization and future plannings. So and middle level management consists of zonal head or managers like sales manager, zonal manager, etc. So they look over that. And now lower level management, they are mainly execute the things which are implemented by the top level and middle level management. So and now the function of management. बहुत खतरनाक उधर बैठने देता भाई भाग अभी देरी है अभी साला प्रेजेंटेशन दे रहा है Now the functions of presentation दे रहा है management. Functions of management presentation दे are रहा है planning, organizing, अपना ही staffing, लोगों को दिया directing, है controlling. presentation दिया है Planning refers in what to do, when to do, how to do, and who is going to do. And organizing refers to what is to be like executing the things which have been planned and to execute those works. Staffing is basically hiring the employees which are suitable for that work which is to be happen in that organization. And directing is basically look over the employees and motivating them to do their work efficiently and effectively. And controlling refers like
successfully run the organization, to look over the fame and thank you, ma'am. समर करे कुछ पॉइंट्स मुझे याद है कोई बात नहीं, he will cover that point. मुझे वो आएगा तो उसके साथ शेयर करें. So you people एक रोल नंबर बताइए और एक साथ आ जाएगा. 84, 85. 84, 85. Name please. I'm Aman Ujjwal. Aman. Ujjwal. I'm Aman Ujjwal. He is Anuj Dev. अनुदेव कुमार Aman Ujjwal. अनुदेव कुमार Anuj. देव कुमार Thank you. थैंक यू मैम Okay, that's it. ओके, बैच 1 के स्टूडेंट को